गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश सिंह सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। वही टॉपिक है अलंकार, टू बी कंटिन्यूड। पहले दिन मैंने आपको बताया था अलंकार का संक्षिप्त परिचय और उसके दो प्रकार के भेदों का चर्चा मैंने किया था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि शब्दालंकार की चर्चा मैंने किया था, अर्थालंकार की चर्चा किया था। वास्तव में देखा जाए तो अलंकार, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, अलंकार का संक्षिप्तीकरण अगर आप करेंगे तो वो सिर्फ जो है आभूषण और सजावट, एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे। दूसरे लेवल पर जब आप आएंगे तो काव्य, हिंदी साहित्य में अलंकार को कैसे संलिप्त किया जाता है, तो काव्य की शोभा अलंकार है। काव्य की शोभा, कविता की शोभा, मतलब जितनी रचनाएं हम पढ़ते हैं कविता के रूप में, आप ये कह सकते हैं उसमें अलंकार ऑक्सीजन का काम करता है। कोई भी कवि बिना अलंकार के अपने रचनाओं को समर्पित नहीं कर सकता है। इस तरीके से आप समझेंगे इसकी बड़ी भूमिका होती है। और एक बार फिर रिपीट मैं कर दूं आपको कि ये आपको 8, 9, 10, 11, 12 तक चलेगा। विस्तृत तौर पर आप पूरी जानकारी इस पर रखेंगे और ये जितनी ज्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसका मूल प्रवृत्ति में आप जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने तरीके से उसको विस्तृत तरीके से, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको लेकर के आप लागू कर सकते हैं। तो पहले अलंकार पे मैंने देखा है कि अब आभूषण और सजावट, इस पर चर्चा, और मैंने एक प्रश्न आपको इस पर दिया था कि अलंकार किसे कहते हैं, एक प्रश्न दिया था। आज आगे चर्चा करेंगे, शब्दालंकार की भी चर्चा मैंने किया था और अर्थालंकार की भी चर्चा किया था, और साथ ही साथ मैंने आपको यह बताया था कि शब्दालंकार के भेद और अर्थालंकार के भेद, कुल मिलाकर के हमको 6 अलंकार पढ़ने हैं, 6, जिसमें कि मूल तौर पर अगर हम बता दें आपको, इसमें 3 और इसमें भी आपका 3 या 4 भी हो सकता है, 9th में जाएंगे तो 4 भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको अपने क्लास के लेवल पर 6 अलंकार की चर्चा यहां करेंगे। तो अलंकार आभूषण, काव्य की शोभा, रचनाओं में कभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसके बिना बिल्कुल कोई कविता परिपूर्णता की तरफ जा ही नहीं सकती है। अब मूलतः 2 प्रकार के, पहला शब्दालंकार, जो शब्द के द्वारा हम कविताओं को प्रभावित करते हैं। हमारे कवि जो है शब्द के द्वारा प्रभावित करते हैं, शब्दों के माध्यम से जो हमारा मीनिंग होता है उसको लेके चलते हैं। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और दूसरा जो अलंकार होता है वो अर्थ के रूप में, अर्थ के रूप में मतलब पूरी कविता का अर्थ पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अर्थ के रूप में अलंकार को कैसे कवि दिखाना चाहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एक प्रश्न इसमें भी आ सकता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है। तो आप इस चीज को समझने करेंगे कि शब्दालंकार में शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब एक या 2 शब्द ऐसे होते हैं जो ये क्षमता रखते हैं कि आपको वही शब्द उसको डाइवर्ट करके आपको बताएंगे, उसकी मीनिंग को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और दूसरा अर्थालंकार, उसके अर्थ को लेने के बाद, पूरा संदर्भ लेने के बाद, पूरा रेफरेंस लेने के बाद फिर आप जाएंगे कि ये कैसे प्रभावित कर रहा है, किस अलंकार की तरफ ये दृष्टिपात हो रहा है, कैसे करेंगे इसको, किस अलंकार को नॉमिनेट करेंगे। तो आज शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द शब्दालंकार। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। मुख्यतः 3 प्रकार के शब्दालंकार होंगे। जैसा मैंने बताया कि आप 9th, 11th, 12th में जाएंगे तो यहाँ 1-2 अलंकार और मिलेंगे, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में क्लास 8 में आप 3 अलंकार को पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो शब्दालंकार बता चुका हूं, शब्द, एक शब्द को लेकर के इसका दिशा निर्धारित की जाती है। यहाँ तीनों अलंकार में आप देखेंगे कि एक शब्द प्रभावित करेगा। अभी मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा कि 3 अलंकार में एक शब्द, जिसको आप कह सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच, एक वर्ड कैसे उसको लेकर के आपको मजबूर करेगा बताने के लिए कि शब्दालंकार में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। इसके फीचर्स को हम बताएंगे, कैसे आप पहचानेंगे, इसका उदाहरण कैसे देंगे। फिर यमक अलंकार कैसे हैं,
इसको भी हम बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे यमक अलंकार है, क्योंकि यही सब तो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में ना, कि एक कविता देकर के उसमें अलंकार कौन सा है। यह प्रश्न कैसे पूछेंगे? अलंकार, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। या दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, एक ऐसा कविता दे देंगे जिसमें पूछेंगे कि तीनों में से कौन सा अलंकार है, या अर्थालंकार के भेद को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरा अलंकार को। तो आइडेंटिफिकेशन इज द की पॉइंट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपको जाना पड़ेगा कि कौन सा अलंकार है, यह अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है। इसलिए इसकी विशेषताओं के, इसके फीचर्स को अच्छी तरीके से आप देखिए, क्योंकि हर अलंकार एक विशेष फीचर को लेके चलता है, और उस फीचर को जब आप माइंड फ्रेम कर लेंगे तो देखते ही उस फीचर पर जाएंगे, और जैसे फीचर आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा तुरंत आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। अगर वो यमक अलंकार के फीचर को टैली कर रहा है तो आप यमक अलंकार बोलेंगे, और अगर वो श्लेष अलंकार में जा रहा है तो अलग अलग विशेषताओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जब तक अलग अलग विशेषताओं के बारे में आप परिपूर्ण नहीं रहेंगे तो लिटिल बिट कंफ्यूजन कैन बी क्रिएटेड। हो सकता है कि आप यमक की जगह श्लेष कर दें, श्लेष की जगह यमक कर दें, या अनुप्रास की जगह आप दूसरा अलंकार कर दें। तो जरूरी है कि तीनों का डेप्थ आपको मालूम है, गहराई, जो गहराई है, सारगर्भिक नॉलेज जो होता है उसके बारे में। तो आप देखेंगे शब्द अलंकार के 3 भेद है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पर चर्चा करेंगे हम, गौर से देखिएगा। अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण पर मैं यहां चर्चा करूंगा आपको, वर्ण पर, जब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण का मतलब क, ख, ग एंड सो ऑन, ये वर्ण होते हैं। एक वर्ण की आवृत्ति, किसी कविता में एक वर्ण की आवृत्ति लगातार पुनरावृत्ति, उदाहरण देकर बताऊंगा अभी, 2 से ज्यादा बार हो, 2 से ज्यादा बार हो। ध्यान दीजिएगा, जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति, हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, हम वर्ण बोल रहे हैं। वर्ण है वो क भी हो सकता है, ख भी, ग भी, घ, त, थ, द, लगातार क्रमशः अगर उसकी आवृत्ति हो रही है तो वहां अनुप्रास अलंकार की आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग से ही निकालिए अनुप्रास अलंकार। एक वर्ड में वर्ड, जैसे अगर मान लीजिए कमल है तो हमको क से लेना है, मान लीजिए खग है तो हमको ख से मतलब है, मान लीजिए गगन है हमको ग से मतलब है। अगर वो लगातार रिपीट हो रहा है कम से कम 2 बार, अभी जब उदाहरण देंगे तो ज्यादा स्पष्टता के साथ क्लियर हो जाएगा, तो वहां बिल्कुल अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार फिर से देखें इसको, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार अगर किसी कविता में होता है, चाहे वो पहली लाइन में चाहे वो दूसरी लाइन में, बस वो क्रमबद्ध ढंग से आना चाहिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ गैप, क्रमबद्ध ढंग से जो है वो आना चाहिए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, जितना आप रटने से बचेंगे उतना ही आपका स्ट्रेस रिमूव होगा। किसी चीज को रटना बिल्कुल उसका कोई सलूशन नहीं, कोई समाधान नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में ऐसा फ्रेम कर लीजिए कि बिल्कुल आपको लगातार आजीवन वो चीजें आपके दिमाग में रहें, और कभी भी किसी भी यंगस्टर्स को, अपने छोटे भाई बहन को आपको पढ़ाना हो तो लगे कि आप एक टीचर की भूमिका में हैं। आपका कॉन्सेप्ट में इतना डेप्थ है कि आप कहीं से भी आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार, फिर से देखें इसको, एक वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार अगर हो, वर्ण ध्यान दीजिएगा, वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यहां अब इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम उदाहरण आपको नहीं देंगे तब तक थोड़ा सा डाउट आपके दिमाग में रहेगा। जैसे अगर अनुप्रास की बात करें, यहां इसका उदाहरण देख लीजिए, चारु ये हो गया, 4 चंद की चंचल किरणें, 4 चंद की चंचल, अब पूरा हम नहीं लिखेंगे यहां क्योंकि समय अभाव होता है। 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
हम यहां पूरा डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे। अब यहां देखिए च वर्ड की आप ब्रीथ, ये देखिए च, फिर यहां देखिए आप च, कम से कम 2 बार से ज्यादा भी हो सकता है। अभी और एग्जांपल देंगे 2 बार से ज्यादा, लेकिन मिनिमम आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। कल एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीबॉडी।